साल 1995 का समय और नवंबर की एक सर्द रात। चारों ओर घना कोहरा। चीन के बीजिंग शहर की सड़कों पर रूट नंबर 375 पर चलने वाली बस सही समय पर अपने स्टॉप से छूटी। यात्रियों से भरी खचाखच बस सफर के अंत तक बढ़ते बढ़ते लगभग खाली हो चुकी थी, जिसमें ड्राइवर और महिला कंडक्टर ही बचे थे। बस को फ्रेग्रेंट हिल तक पहुंचना था और बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, जबकि बस को अभी लंबा सफर तय करना था। नवंबर की आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटे और कोहरे के बीच वह बस गांवों और जंगलों के रास्ते से होकर गुजर रही थी। 2 स्टॉप बाद बस में एक 19 वर्षीय लड़का, एक बूढ़ी महिला और एक युवा कपल चढ़ा। कपल ड्राइवर की ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गया और युवा साइड में गेट के पास वाली सीट पर तथा बूढ़ी महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गई। लेडी कंडक्टर और ड्राइवर को मिलाकर अब बस में कुल 6 लोग मौजूद थे और बस कोहरे के बीच से गुजरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी ड्राइवर को सड़क के किनारे 2 लोग बस का इंतजार करते दिखाई दिए। ड्राइवर उन्हें बस में चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि वहां कोई बस स्टैंड था ही नहीं, पर लेडी कंडक्टर के कहने पर ड्राइवर ने उनके आगे बस रोक दी। जब वो लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से भीतर दाखिल हुए तो बस में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे जिन्होंने बहुत ही प्राचीन लिबास पहने हुए थे। 2 के चेहरे सफेद थे। जो शख्स बाद में नजर आया था उसका चेहरा ढका हुआ था। लेडी कंडक्टर ने सबको समझाया कि डरिए मत, हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी से हों। वे तीनों बस की पीछे वाली सीट पर बैठ गए और बस आगे बढ़ने लगी। बस के सभी लोग कंडक्टर की बात सुन बेफिक्र हो गए, पर बूढ़ी महिला बार बार मुड़कर उन लोगों को देखती रही। अगले बस स्टैंड पर युवा कपल उतर गया और बस आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक वृद्ध महिला अपने आगे बैठे लड़के पर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जो अभी अभी तुमने मेरा पर्स चुराया है वो वापस करो, वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। लड़के ने हैरान होकर कहा कि मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया। लेडी कंडक्टर ने मामला शांत करने की कोशिश की, पर वो महिला नहीं मानी। उसने अगले स्टैंड पर बस रुकवाकर लड़के को यह कहते हुए बस से नीचे उतार लिया कि वह उसे थाने ले जाएगी। बस आगे निकल गई तो लड़के ने कहा कि यह क्या बदसलूकी है, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया। महिला बोली, मुझे पता है तुम निर्दोष हो, मगर तुम्हें बस से उतारने का मेरे पास कोई चारा नहीं था। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। वृद्ध महिला ने बताया कि मुझे हम दोनों की जान बचानी थी, क्योंकि बस में जो 3 यात्री बस में चढ़े थे मैं उन्हें बार बार देख रही थी और मैंने गौर से देखा कि बीच वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं था। जब मैंने नीचे गौर किया तो उनके पांव भी गायब थे। तब मैं समझ गई कि वो इंसान नहीं है। यह सुनकर लड़का सन्न रह गया। उन दोनों ने उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर यह पूरी घटना विस्तार से बताई, लेकिन पुलिस ने इस बात पर यकीन नहीं किया और दोनों को पागल समझा और फिर घर भेज दिया। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बस नंबर 375 कल अपने डिपो में नहीं पहुंची। पुलिस को रात की घटना याद आई। बहुत खोजबीन के बाद यह बस अपने डिपो से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में पाई गई। बस में 5 लाशें मिली, जिनमें 2 सही सलामत थीं और 3 एकदम सड़ चुकी थीं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इनकी मौत कई दिन पहले हो चुकी है। डिपो से पता चला कि बस में इतना ईंधन ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर तक दूर जा सके। जब बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा गया तो सब सकते में आ गए। पूरा टैंक डीजल से नहीं बल्कि खून से भरा हुआ था। इस घटना से पूरे चीन में सनसनी फैल गई और डर का माहौल बन गया। इस घटना को चीन से लेकर
कई विदेशी मीडिया अखबारों ने पब्लिश किया और आज भी यह घटना एक गुत्थी बनी हुई है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि वो 3 लोग कौन थे और बिना पेट्रोल के ये बस शहर से 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।